हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर जो है मैं अपना व्लॉग इसी टाइम से स्टार्ट करती हूँ जबकि मैं पूजा कर रही होती हूँ। इससे पहले से इसलिए भी नहीं स्टार्ट करती क्योंकि रात को जो है मैं नाइटी चेंज करती हूँ, तो सुबह नहाने से पहले मैंने नाइटी ही पहनी होती है, तो इस वजह से मैं उसमें ज़्यादा नहीं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे नहा धो के और फिर मैं कर रही थी पूजा। और कई बार जो मेरे बिहार तरफ के लोग हैं तो मुझसे कमेंट में पूछते भी हैं कि आप गौरी गणेश की पूजा नहीं करते हो, तो मैं करती हूँ, डेली ही पूजा करती हूँ। पर क्या होता है ना कि मैं वो दिखाती बहुत कम ही हूँ कि मैं गौरी की पूजा कर रही हूँ, गौरी माता की। तो आज आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्ट उसी से किया है। तो हमारे में ना ऐसा होता है कि जो नहीं है बिहार से उन्हें बता दूं कि हमारे में ऐसे होता है कि शादी के बाद से गौरी माता की पूजा जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। मतलब डेली ही आपको करना ही करना होता है। पहले गौरी माता की पूजा होती है, उसके बाद जाके जितने भी भगवान होते हैं सबकी पूजा होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे ना शिवलिंग वगैरह बहुत सारे छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारे भगवान हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने पूजा करी। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ ऊपर। मेरे आने से पहले ही मेरे दोनों बच्चे आ जाते हैं। और पहले तो मतलब 1-2 दिन ऐसा हुआ कि बाबू थोड़ा सा लेट उठी है आराम से, पर आजकल तो ये भी मतलब टाइम से उठ जाती है। जैसे ही मैं उठूँगी मेरे उठते के साथ ही आशी उठी जाती है, और आशी उठेगी तो फिर थोड़ी देर बाद बाबू भी उठ के ऊपर आ जाती है। और फिर मतलब जब तक मैं नहाऊँगी, तैयार होंगी, तब तक ये लोग फिर मेरे पीछे 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 घूमते रहते हैं। ऊपर नीचे करते रहेंगे, और कितना भी मना करो कि भाई थक जाओगे, लेकिन बच्चे हैं, सुनते नहीं और बच्चे थकते भी नहीं। हम बेशक थक जाए 4 बार ऊपर नीचे करके, पर बच्चे नहीं थकते हैं। तो यहाँ पे फिर तुलसी जी को मैंने जल चढ़ाया था, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। तुलसी जी का पौधा ना मतलब धीरे धीरे करके जो है बड़ा हो रहा है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़े जो धुले थे वो मैं डाल देती हूँ। अभी मतलब 7 बजे हैं, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है ना कि छत पे रुका नहीं जा रहा है। लेकिन बच्चों को देख रहे हो खाली पैर ही घूम रहे हैं छत पे, और मैं मतलब बोल रही हूँ नीचे चले जाओ या कुछ, तो सुनना ही नहीं है। और थोड़ा सा ना शायद मोटर चलाया होगा मम्मी ने, टंकी भर गया था तो छत पे पानी भी गिरा है, तो उसी पे चढ़ चढ़ के ना खेल रहे हैं। तो ऊपर से ना पूजा वगैरह करके जैसे ही मैं नीचे आई तो पता चला कि सासू माँ ने ना साग लिया हुआ है। यहाँ पे ना सुबह मतलब कि मुझे लग रहा है 6-6:30 बजे से ही ना सब्जी वाले जितने भी होते हैं आने स्टार्ट हो जाते हैं। रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक ना आते रहते हैं, आवाज़ लगाते रहते हैं। तो मतलब कल या परसों ही मेरे से पूछा था सासू माँ ने कि साग खाना है क्या, बच्चे खाते हैं या नहीं। तो मैंने कहा ले लेना। तो आज आया था तो मम्मी ने ढेर सारा साग ले लिया है। जब तक मैं नीचे आई हूँ ना तो फिर वो उसको बनाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि साग वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो इधर सासू माँ साग बना रही है, तब तक जो है मैं फटाफट से चाय नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया था। अभी मतलब गर्मी इतनी होती है, पसीने इतने आते हैं ना कि मतलब अगर आप 2 दिन 3 दिन पे बाल नहीं धोते हो ना तो बाल इतने ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और स्मेल सी आने लगती है ना कि खुद ही अच्छा नहीं लगता है, और खुजली होने लग जाती है। तो मतलब मैं तो धो ही लेती हूँ, और मैं तो रात को भी नहा कर ही सोना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है। और ख़ास करके किचन में जब ज़्यादातर काम करते हैं ना तो पसीने से भीग जाते हैं, तो रात को अगर नहा के सो ना तो एकदम फ्रेश फील होता है और अच्छी वाली जो है नींद भी आती है। तो चाय चढ़ा के फिर मैं आ गई थी इधर सासू माँ के पास में साग देखने के लिए। ये वाला साग ना मतलब जयपुर में नहीं मिलता है। दिल्ली में गई थी ना तो मम्मी लेके आई थी, मुझे खिलाया था। और ये वाला साग जो है मुझे पता भी नहीं है इसको क्या बोलते हैं, तो मैं मम्मी से वही पूछ रही थी इसको क्या बोलते हैं। आप लोग कमेंट में बताना आपके इधर इस वाले साग को किस नाम से बुलाते हैं। हमारे यहाँ पे ना इस साग को बिहार में गेनहारी का साग बोला जाता है, और ये ज़्यादातर गांव में ही मिलता है। यहाँ पे क्या है कि सारी ही गांव की सब्जियां मिल जाती हैं, तो मिल गई थी मम्मी को। तो मम्मी साग बना रही थी और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो मैंने सोचा आज बच्चों को ना सैंडविच बना के खिलाती हूँ, क्योंकि जब से आया ना तब से रोटी सब्जी वगैरह मतलब यही सब चीज़ें मैं दे रही हूँ। तो बाबू कई दिनों से बोल भी रही थी, आशी और बाबू दोनों ही, कि वहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते थे, यहाँ पे नहीं बना रहे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो आज बहुत ही सिंपल वाली सैंडविच बना रही हूँ, फटाफट जो बन जाती है। चाय बना रही थी तो तभी मैंने आलू बॉईल कर लिया था, और इसमें मैंने वो प्याज डाला है बारीक कटा हुआ, गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है,
और अमचूर डाला है और बस इसको हम अच्छे से ना मिक्स कर देते हैं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो मतलब मेरी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब कि मसाले वगैरह सारे ही मैं ख़रीद के जाती हूँ और मतलब मैं उसको सील पैक नहीं करती हूँ, वैसे ही मतलब छोड़ देती हूँ डब्बे में। तो वो क्या हो रहा है ना कि मतलब कई मसाले ऐसे जो कि जम गए हैं और ख़राब हो गया है। तो मैं वही मम्मी से पूछ रही थी कि डब्बे नहीं है क्या, तो मैं अब से जो है डब्बे में ही रख के जाऊँगी। तो यहाँ पे ना आलू का जो मसाला बनाया था, तो ब्रेड पे मैंने थोड़ा सा टोमेटो सॉस लगाया है, ऊपर से ये जो मसाला है इसे मैं रख देती हूँ और बस ऊपर से ब्रेड डाल देंगे। सिंपल सी सैंडविच फटाफट से बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मम्मी ने मेरे से बोला कि साग जो है जो झोल वाला होता है ना, पानी वाला वो बना लेना, तरी वाली। तो मैंने कहा मुझे नहीं आती ये वाली साग बनानी, क्योंकि बीजापुर में मैं कभी बनाती नहीं हूँ, मेरे घर जाती हूँ तो मम्मी ये बनाती हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप मतलब कि मुझे नहीं आता ये बनाना, तो मम्मी ने कहा ठीक है मैं बना दूँगी। तो आज जो है फाइनली इतने दिनों बाद मुझे किचन से छुट्टी मिल गई है, सासू माँ किचन में लगी हुई है। तो फिर मैं पूछ लिया मैंने एक बार, कुछ काम तो नहीं है, वैसे नहीं ही था, पूछ लिया फिर भी मैंने। और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि नीचे खाली बैठ के क्या ही करूँगी मैं। और फिर पता है अच्छा भी नहीं लगता रहता, मतलब सामने बैठे हो और सासू माँ काम कर रही हो ना, मेरे को ना अंदर अजीब सा लगता रहता है। मतलब ऐसा लगता है कहीं किसी चीज़ पे ऐसे डांट ना दे कुछ बोल ना दे, मतलब अंदर से ना एक अजीब सी चीज़ लगती रहती है जब मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, बैठी हूँ या और सासू माँ कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो सामने से हट जाओ नहीं, मुझे काम करना था ऊपर, तो मैं आ गई थी। तो मैं जब से आई हूँ ना तब से पर्दे नहीं लगे थे, तो मैंने सोचा पर्दे लगा देती हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ यूज़ तो होता नहीं है रूम का, पर फिर भी मैंने लगा दिया था, रखा हुआ था तो। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर वाले रूम में। तो आज जो है मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी अच्छे से, ये जो अलमारी का कांच वगैरह ये सब अच्छे से मैं साफ़ करूँगी। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कुछ दिन पहले भी, उन्होंने सेम कमेंट किया था कि आप सारी चीज़ें एक साथ क्यों नहीं अरेंज करके रखते हो, बेड अलमारी ये वो। और सेम चीज़ जो है उन्होंने कल भी कमेंट किया था, तो मैंने पहले भी जवाब दिया था। और मतलब व्लॉग में मैं अक्सर ही बताती हूँ, और मैं फिर से, हो सकता है वो नहीं देखती हूँ रेगुलर व्लॉग, तो मैं, अगर आप देख रहे हो तो मैं बता रही हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि मेरा जो वो वाला रूम है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, पर जो डबल में बेड में भी जो बड़े वाला बेड का साइज़ होता है ना, वो लेके आए हुए हैं हम लोग, तो इस वजह से रूम पूरा कवर हो रखा है। तो यहाँ पे जगह ही नहीं है भाई, अब जगह नहीं है तो मैं अलमारी कहाँ रखूँ, अलमारी रखने की नहीं होती, फिर वो खुलना भी चाहिए। जब बेड अलमारी लेके आए थे ना, तभी उस टाइम पे हमारे यहाँ पे पेंट हो रहा था। अ, हाँ, मेरी शादी के बाद की, मतलब पेंट भी चल रहा था, काम चल रहा था घर का, उसी टाइम पे पसंद करके लेके आए थे अलमारी, बेड, सब कुछ। तो उस टाइम पे ही मतलब मैंने सोचा था कि सेट करवा लूँ, पर जगह ही नहीं बन पाया कैसे भी करके, तो इस वजह से अलग अलग रखवाई है। और फिर दिक्कत भी क्या है यार, मैं अकेली ही रहती हूँ, तो मतलब मैं कहीं भी कुछ भी रखूँ वैसा है। और रही रूम को सेट करने की चीज़, और साइकिल रखा है, तो मैंने बताया था कि मैंने बहुत बार बोला है, मतलब मैं जब से आई हूँ ना तब से वो साइकिल मेरे रूम में रखा है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ हटाने के लिए, बेचने के लिए, और एक बार मैंने हटा भी दिया था, पर मेरे जाते ही वो फिर से रख देती हैं, तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता मैं इन चीज़ों के लिए उनको बोलूँ बार बार, या मैं इस चीज़ों के लिए लड़ूँ कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो वो मुझे सही नहीं लगता है। दूसरी चीज़, मैं अभी यहाँ रह भी नहीं रही हूँ, अगर मैं रहने लग जाऊँ तब भी चलो समझ में आता है कि मैं अपने हिसाब से चीज़ें रखूँ। तो अभी सारी ही चीज़ें जो है ना वो मम्मी ने अपने हिसाब से रखी हुई हैं, जैसे उन्होंने, मतलब जैसे जो चीज़ जहाँ पे है वो वहीं पे है। तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ भाई छेड़खानी, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग समझ सकते होंगे कि भाई आप नहीं कर सकते हो ससुराल में इतनी सारी चीज़ें, जब आप की फैमिली हो, सास वगैरह हो, तो फिर उनके हिसाब से ही होती हैं। अगर मैं सारी चीज़ें, मतलब आप समझ नहीं सकते मैंने कितनी बार बोला हुआ है, किचन से लेके और जो पूजा वाला रूम है वो, हर एक चीज़ के लिए मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, पर उनका मन नहीं है तो फिर ठीक है। अभी भी मैंने उनसे बोला था कि मम्मी ये साइकिल हटा दो या कूड़े मतलब कबाड़े में बेच दो, तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। तो अभी पता नहीं जो भी होगा तो ये है। और किचन के लिए भी मैंने बोला है कि मतलब किचन ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, नीचे बहुत गर्मी है, और नीचे वाला किचन जो है उसे हम स्टोर रूम बना लेते हैं। तो अभी तो कुछ बोला नहीं मम्मी ने, पर वही है यार, देखो अगर मैं रहती हूँ तब की बात अलग है,
मैं नहीं रहती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा कुछ उनको नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ पे ना ये पर्दे जो है ना सारे इकट्ठे हो गए थे, तो फिर मैंने डंडे से ना इसे मतलब ठीक किया था। ऊपर से ना हट गए थे, तो मैं इसको जब लगा रही थी ना तो ये ठीक से लगता ही नहीं था। तो यहाँ पे भी मैंने सारा पर्दा सही कर दिया ना, तो रूम थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। ये देखो मतलब बहुत बड़ा रूम है यार, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है। मैं बेड अगर इतना बड़ा ले आई हूँ तो इसमें रूम का क्या ही कसूर है। और एक और कमेंट आया था कि आप जब से आई हो तब से आपने अपनी बेडशीट चेंज नहीं करी। तो पहली चीज़ तो आप लोग मुझे देख के बताओ कि आपको लग रही है कि मेरी बेडशीट गंदी है कहीं से भी? आप देख के बताना, मैं पूरा दिखा रही हूँ यार, डेली ही देखते हो आप लोग ब्लॉग में। दूसरी चीज़, मैं डेली ही ये चीज़ बताती हूँ कि हम लोग नीचे ही रहते हैं पूरे टाइम, रात को भी नीचे सोते हैं, दिन में भी नीचे सोते हैं। ऊपर वाला जो रूम है ना, सिर्फ मैं तैयार होने के लिए आती हूँ नहा के, क्योंकि अलमारी है और सब कुछ मेरा यहीं पे है। तो मैं आके रेडी होती हूँ, फिर रात को भी मैं आके कपड़े चेंज करती हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, वॉइस ओवर करने के लिए मैं आ जाती हूँ, तो वही 10 मिनट के लिए, जितने देर मैं आती हूँ ना तैयार होने के लिए, उतने ही देर बच्चे आते हैं और खेल के जाते हैं। और बाकी मैं सिर्फ साफ़ सफाई के लिए ही ऊपर आती हूँ इसके लिए, क्योंकि जो ऊपर वाला रूम है वो बहुत ज़्यादा गर्म है हमारा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे में कांच लगा हुआ है। आपने देखा होगा, अभी मैंने पर्दे लगाए हैं तो, और कांच पे धूप लगती है सामने से, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हीट करता होगा। तो पूरा हमारा जो रूम है ना, बाहर वाला से अंदर वाला हीटर बन जाता है, तो मतलब आप रुक ही नहीं सकते हो। तो जब रूम का यूज़ ही नहीं होता है, बेड का यूज़ ही नहीं होता है, तो बेडशीट गंदी कहाँ से होगी? और गंदी नहीं होगी तो फिर मतलब चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस वजह से ना मैंने चेंज नहीं करा है। और मतलब मैं रह रही हूँ, मैं यूँ तो मुझे ज़्यादा सामने से दिखेगा, तो मतलब कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है, लोग कितनी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं। और एक बात मैं सच बताऊं, अभी मैं झाड़ू लगा रही थी और छत पे फिर मैं मतलब कपड़े थे ना, तो मुझे याद आ गया, मैं लेके आ जाती हूँ। नहीं तो फिर कॉटन की साड़ियाँ होती है ना, तो धूप वगैरह लगता है ना, तो कलर जो है उड़ जाता है। तो लेके आई, तो मैंने सोचा चलो पहले फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, फिर जाके जो है मैं पोछा लगाऊंगी। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि आज जब मैं बेडशीट मतलब झाड़ रही थी ना, तब ये चीज़ मेरे दिमाग में आया था कि मतलब कोई ना कोई ये कमेंट ज़रूर, मतलब कि कोई ये कमेंट ना करे कि जब से आपने बेडशीट मतलब आए हो आपने चेंज नहीं करी है और सच में आ गई। मतलब क्या होता है ना, कई बार आपकी चीज़ें दिमाग में आ जाती है कि ऐसा लोग बोलेंगे और वो चीज़ हो जाता है। पर देखिए, जब तक गंदी नहीं होगी मैं तो नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और भाई बहुत मतलब वजन है इस वाले बेडशीट में, धोने में ना हालत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से गंदी होगी तो यार देखो मैं खुद ही चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे अभी देखो बेडशीट, मतलब बच्चे आए हुए थे ना, मैंने झाड़ू लगाया तब तक। और बच्चे ऐसा भी नहीं है बेड पे खेलते हैं, ये इस रूम उस रूम में, फिर सीढ़ियों पे, कभी पूजा वाले रूम में, तो बस ऐसे ही घूम के खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा ले रही हूँ पोछा। और आज सासू माँ जो है किचन में है, तो मुझे थोड़ा सा जो है आराम मिल गया था और काम भी जल्दी जल्दी हो गया था। नहीं तो मतलब पहले जो है मैं किचन के सारे काम निपटाती थी, पूरा खाना वगैरह, नाश्ता, साफ़ सफाई सब कुछ, और उसके बाद जाके फिर मैं ऊपर आती थी क्लीनिंग करने के लिए, झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए। क्योंकि आप रहो ना रहो, यूज़ में आए ना आए, मतलब साफ़ सफाई तो ज़रूरी है। तो ऊपर सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे वाले रूम में। और ये वाला जो रूम है ना, इसका यूज़ होता है, हम दिन रात पूरे टाइम इसी वाले रूम में रहते हैं। ये कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा भी है और कूलर भी यहीं पे लगा हुआ है, तो इस वजह से हम यहीं पे रहते हैं। और जब से मैं आई हूँ ना, ये 3rd टाइम बेडशीट चेंज हुई है इस रूम की, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, हम भी रहते हैं, यूज़ में आता है। तो देखिए, जो रहता है ना उसे ज़्यादा पता होता है कि हमें ये चीज़ें करनी है, क्योंकि मतलब खुद ही लगता है यार, आप दूर बैठ के देख रहे हो तो हम तो पास में है, तो हमें खुद पता चलती है कि चीज़ें गंदी हो गई हैं, ये करना है वो करना है। और ये वाली जो बेडशीट है ना, ये मतलब डबल बेड की है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इस मतलब काट के ना एक सिंगल बेड का बना कर दूँगी मैं, और बाकी जो बचेगा ना उससे मैं पिलो कवर बना दूँगी। क्योंकि मतलब इससे क्या होगा ना कि वो बेडशीट के सेट का भी हो जाएगा, और ये इतना बड़ा है ना, तो फिर उससे क्या होगा कि सिंगल बेड पे बिछाओ तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है। यहाँ पे अब मैं जो है नहाऊंगी, मतलब कि बच्चों को नहलाऊंगी। मैंने हेयर वॉश किया था, तो आज मुझे बच्चों के भी करने थे। रात को मैंने दोनों के ही मतलब तेल लगा दिया था अच्छे से। और तेल लगाने के बाद आप हेयर वॉश करते हो ना, तो बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइनी अच्छे लगते हैं।
यहाँ पे आने के बाद ना मेरा सब कुछ मतलब जो मैं स्किन केयर, हेयर केयर करती थी सभी छूट गया है, क्योंकि यहाँ पे मैं सुबह-सुबह ही नहा लेती हूँ। तो मतलब अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं रात को ही कर सकती हूँ। और रात को ना बच्चे जब तक कि मतलब मैं उनको उनके पास नहीं लेटूँ वो सोते नहीं हैं। तो इस चक्कर में कुछ भी मेरा हो ही नहीं पा रहा है। तो बस मैंने तेल ही लगा लिया था, ताकि काफ़ी दिन हो भी गए थे मुझे बालों में ऑयलिंग करे हुए। और स्किन केयर का भी ऐसे ही चल रहा है। मेरे फेस पे इतने सारे पिंपल आ गए हैं ना गर्मी के मारे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। नीचे वाला रूम भी मैंने सेट कर दिया था। और आज देखिए सासू माँ ने क्या-क्या बनाया है। तो ये बनाया है साग, और ये बनाया है झोर वाला साग। साथ में ना आलू का चोखा बनाया है, चावल है। आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।